हम्म नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑलिव बोर्ड पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी मुझे देख पा रहे हैं, मेरी आवाज़ जो है वो सुन पा रहे हैं। अगर मैं लाइव हो गया हूं तो फटाफट से वीडियो में कमेंट में लिख करके बताइए कि भाई हम लाइव हो गए हैं। मुझे पता है कि एक और क्लास अभी चल रही है, लेकिन जब तक वो क्लास चलेगी भाई अपने टाइम से तो क्लास शुरू ही करनी होती है। तो आप सभी का वेलकम है, आप सभी का स्वागत है। वीडियो को कर दीजिए थोड़ा सा शेयर ताकि और ज़्यादा लोग आ सके, और धमाधार धुआंधार जो है वो प्रैक्टिस आपकी शुरू होने वाली है। पहले भी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, बट आज एक नए सिरे से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि आने वाले जो कुछ दिन हैं उसमें हम कम से कम इतना रीजनिंग का प्रैक्टिस कर लें कि जो 35 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने वाले हैं, एनटीपीसी सीबीटी 2 हो चाहे वो ग्रुप डी हो, उन सभी में हम बढ़िया परफॉर्म कर पाए। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ जो है वो सभी तक पहुंच रही है। भाई वीडियो को थोड़ा थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। शेड्यूल जो है वो क्लासेस का आप जरूर नोट कर लीजिए। शेड्यूल कुछ इस प्रकार से है कि 11 बजे जो है वो शीतल मैम की क्लास आ रही है आपके लिए, फिर शाम को 7 बजे योगी सर आते हैं, 8 बजे रविंद्र सर हैं, अभी तक क्लास छोड़ी नहीं है उन्होंने, 9 बजे मैं आपके सामने हाजिर हो जाता हूं, और 10 बजे साइंस की क्लास जो है वो आपकी शुरू हो जाएगी। तो आप सभी से गुजारिश है कि आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है, इसे देखिए और इसका उत्तर करने की कोशिश करिए। अंदाजा लगाइए कि क्या आंसर हो सकता है। 8 लिखा है, 18 लिखा है, फिर 26 है, फिर 32 है, फिर 36 है, और इसके बाद का नंबर जो है वो आपको पता लगाना है। एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाक से पता लगाने की कोशिश करिए। आई थिंक बैकग्राउंड थोड़ा सा लाइट है, मैं इसको डार्क कर रहा हूं। अब थोड़ा ठीक दिखेगा आपको। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आंसर आ गया है ऑलमोस्ट सभी का। तो सबसे पहले डिफरेंस निकालते हैं। 8 और 18 के बीच में, 8 और 18 के बीच में जो डिफरेंस है वो कुछ इस प्रकार है। क्या डिफरेंस है 8 और 18 के बीच में? 10 का अंतर आपको नजर आएगा। फिर 18 और 26 के बीच में आपको 8 का अंतर नजर आएगा। फिर 26 और 32 के बीच में आपको 6 का अंतर नजर आएगा। फिर 32 और 36 के बीच में आपका 4 का अंतर है। तो पहले 10, फिर 8, फिर 6, फिर 4, तो अब जाहिर सी बात है 2 का अंतर आना चाहिए। पूछा गया सवाल है और ज्यादा कठिन भी नहीं था। 38 इज द राइट आंसर। तो 38 जो है वो आपका करेक्ट उत्तर होगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 38 हो जाएगा। सभी का आ गया? ठीक है, चलिए अगला ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये करिए। यहां पर आपको एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट बनाना है ताकि ये आपका ठीक हो जाए, ये जो समीकरण है ये आपका ठीक ठाक हो जाए। फटाफट से करिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई। चलिए शुरू करिए। 78 है, 26 है, फिर 4 है, फिर 13 है, फिर 28 है, और आपको 58 लेकर के आना है। तो कौन सा होना चाहिए? डिवाइड से थोड़ा अंदाजा लगाने की कोशिश करिए कि 26 के बाद अगर डिवाइड लगाएंगे हम, पहला वाला ऑप्शन अगर मैं ट्राई करूं, तो 26 के बाद अगर आप डिवाइड लगाओगे तो 26 के बाद डिवाइड लगाने का मतलब है 4 से डिवाइड करने में कुछ गड़बड़ सा फील हो रहा है, मतलब दशमलव जैसा कुछ आ जाएगा। यहां नहीं लगाते हैं 26, और यहां पर अगर मैं डिवाइड लगाएं तो चलेगा, 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 चलेगा। 26 3 78 हमारा काम चल सकता है। तो 26 3 78 हो जाता है। फिर हम लोग प्लस ले लेते हैं। मैं दूसरा ऑप्शन ट्राई कर रहा हूं, मल्टीप्लीकेशन विथ 4, और फिर उसके बाद हमको लगाना है माइनस। देखिए क्या आता है। तो 26 3 78 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 प्लस 13 चौके 52, माइनस में 28। आई थिंक आंसर नहीं आएगा, तो इससे भी आंसर नहीं आएगा, वो 58 हो रहा है ना। 13 चौके 52 हो जाएगा। बी से कैसे आ रहा है भाई? उधर तो 58 लिखा है ना। बहुत बढ़िया हूं मैं, आप सुनाओ। तो बी तो मुझे नहीं लग रहा। हम और कोई ट्राई करते हैं। यहां वाले पे डिवाइड जो है वो फिर से इस पोजीशन पे आ जाएगा, तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं होना चाहिए। इसको वाकई ट्राई करते हैं। अब यही एक बचता है तो, लेकिन आ भी जाना चाहिए। चलिए इसी को ट्राई करते हैं। एकदम हटा देते हैं सब।
यहां पे हमें प्लस लेना होगा, यहां पे हमें क्रॉस लेना होगा, यहां पे हमें डिवाइड लेना होगा और यहां पे हमें माइनस लेना होगा। अब ट्राई करते हैं। देखिए 78 एज इट इज आएगा, फिर प्लस 26 26 मल्टीप्लीकेशन विथ 4 अपॉन में 13 माइनस में 28। देखिए क्या बनता है, 13 दूनी 26, सही है, 4 दूनी 8, 78 और 8 या 20 आप सीधे सीधे माइनस कर दीजिए, देन यू विल गेट 58। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इससे मामला ठीक है, समझ में आ रहा है। ब्लैक बैकग्राउंड ठीक है, मेरी आंखों को थोड़ा सा नुकसान कम करेगा, इस वजह से ब्लैक बैकग्राउंड है। अगला क्वेश्चन करें, तीसरा आपके स्क्रीन पर है। क्या लिखा है, 23 प्लस 49, 23 प्लस 49, इसको क्या लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं 299। और 24 प्लस 51, 24 प्लस 51, इसको क्या लिख रहे हैं, इसको वो लिख रहे हैं 144, 144। अच्छा ठीक है, आगे क्या लिखते हैं, आगे लिखते हैं 28 प्लस 61, 28 प्लस 61 को हम क्या नहीं बनाएं। ट्राई करिए, सभी लोग ट्राई करिए भाई। चले भाई, आंसर आने लगे हैं। देखिए सिंपल लॉजिक है, यहां से थोड़ा सा क्लिक कर जाता है कि 24 और 144, तो 24 में अगर हम 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो देन वी विल गेट 144। इसी प्रकार 23 का यहां पे गुणा करेंगे तो 9 4 13, 23 में अगर आप 13 का गुणा कर दें 13 इंटू 23, ये आपको 299 मिल जाएगा। सिमिलरली 28 में अगर आप 7 का मल्टीप्लाई कर दें तो 7 8 56, 2 6 3, चारों ऑप्शन में 6 है, करना ही पड़ेगा। 7 8 56, 7 8 56 और 7 दूनी 14, 14 और 5 19, राइट आंसर हो जाएगा 196। क्लियर है, सही उत्तर हमारा कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। किसी को परेशानी है, नहीं। नेक्स्ट वन ट्राई किया जाए, ये ट्राई करिए, शेयर करते रहे ना भाई थोड़ा थोड़ा बीच बीच में, और थोड़ा स्पीड में करो। आज एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अभिषेक ने कहा, वैसे लड़की की ओर इशारा करते हुए कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो घर वाली होगी तो कुछ कह दिया कि यह लड़की मेरे पिता की इकलौती संतान की बेटी है। मेरे पिता की इकलौती संतान है, मेरे पिता की इकलौती संतान यानी कि मैं, वो मेरी बेटी है। तो जब भी आपको लिखे कि मेरे पिता की इकलौती संतान, ये स्टेटमेंट आपको कहीं पर भी मिले तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं मेरा या मेरी से। तो यहां पे लड़का बात कर रहा है इसलिए हम लिखेंगे मेरी। क्या लिख रहे हैं, मेरी बेटी है, वो जो लड़की है वो मेरी बेटी है। तो अभिषेक की पत्नी का उस लड़की से क्या संबंध, तो अभिषेक की पत्नी, अभिषेक जब पापा है तो उसकी पत्नी उसकी क्या हो जाएंगी, उसकी पत्नी उसकी मम्मी हो जाएंगी। तो देन द राइट आंसर क्या हो जाएगा, मां। करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, मां हो जाएगा। समझ में आया, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मां हो जाएगा। किसी को कोई परेशानी नहीं, सभी का उत्तर सही। आगे बढ़ते हैं, फटाफट करते जाओ तेजी के साथ। ये करिए, थोड़ा सा मैथमेटिकल टाइप का क्वेश्चन है, आराम से करिएगा, मैं आपको भरपूर समय दूंगा इस प्रश्न के लिए। आज बॉबी देओल लग रहे हो, कभी अजय देवगन लगता हूं, कभी बॉबी देओल लगता हूं, मां का लाड़ला, बड़े दिन बाद आए मां के लाड़ले तुम। देखिए खिलाड़ियों की संख्या में से 100/3%, 100/3% जो है वो आपका एक होटल में है और शेष होटल वाई में है। यानी कि हमारे पास दो होटल है, एक होटल एक्स है और एक होटल वाई है। होटल एक्स में जो बंदे हैं वो है 100/3%। अब 100/3% का मतलब बचे कितने, 200/3%। अब ये मत पूछना सर 200/3 कैसे, क्योंकि कुछ भी होता है वो 100% होता है, कुछ भी होता है वो 100% होता है। तो अगर 100/3% एक्स होटल में है तो जो बचे वो कितने हो गए, वो 200/3% हो गए।
भाई ये इसको आप लिख सकते हो 33.33%, लेकिन वो बटे में लिखा हुआ तो हमने बटे में ही लिखे रख दिया। इसको आप लिख सकते हो 66.66%, ऐसे ही रहने दो, 200/3 और 100/3 हो जाए। बोलते हैं कि यदि होटल वाई से 20 खिलाड़ी होटल एक्स में आ जाएं, यानी कि यहां 100/3% में अगर 20 लोग और आ जाएं, ये 20 लोग हैं, यहां पे लोग लिख लीजिएगा, ये प्रतिशत है, ये प्रतिशत है, कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से समझना आगे क्या कहता है। आगे 20 तो एक्स में स्थानांतरित किया जाता है, तो होटल एक्स में खिलाड़ियों की संख्या 50% हो जाती है, यानी कि अगर आप देखें तो 100/3% में आप 20 लोगों को ऐड करें तो ये कितना प्रतिशत हो जाता है, ये 50% हो जाता है। ये 20 लोग हैं, ध्यान रखना। तो इसको इधर ले आइए, हमें पता चल जाएगा कितना परसेंटेज है। तो 100/3 -50, सॉरी 50 उल्टा लिख दिया मैंने, इधर का उधर करेंगे। 50 माइनस में 100/3% इज इक्वल टू 20। ये नंबर है, ये प्रतिशत है, बस इतना ध्यान रखिएगा। 150/3, 150 में से 100 चला जाएगा, 50/3%। तो किसी चीज का 50/3% जो है वो 20 है। किसी चीज का 50/3% जो है वो 20 है। अगर 50/3% 20 है तो 100% क्या होगा? तो भैया 100% क्या होगा भाई? 100% क्या होगा फिर? 100% आपका होगा 20 गुणे 3/50 गुणा 100, है ना। 50/3% 20 है, तो 1 बराबर 20/3 गुणे 50, तो 100% बराबर 20 गुणा 3/50 इंटू 100। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120। यानी कि टोटल जो नंबर है लोगों का वो 120 है। 100% जो लोग हैं, यानी कि जो हमारे पास टोटल नंबर 100% आ रहा है वो कितने लोग हैं? वो 120 लोग हैं। हो गया है सवाल। तो बोला गया कि यदि x के 20 खिलाड़ियों को y में स्थानांतरित कर दिया जाता है तो होटल x में खिलाड़ियों की संख्या कुल संख्या का कितना प्रतिशत हो जाएगी। तो अब हमें देख लीजिए, समझ लीजिए कि भाई 120 बराबर 100 है, 120 बराबर 100% के है, और आप कितना स्थानांतरित कर रहे हैं? आप 20 स्थानांतरित कर रहे हैं, तो 20 का मतलब हो जाएगा 100/20, 100/120 गुणे 20। सॉल्व करें, कितना आ जाएगा? 2 छंग 12, यानी कि 100/6%, 100/6%। तो भाई जाहिर सी बात है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 100/6%, यानी कि 16 छंग 96। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16.67%, 16.67% आ जाएगा। सभी को आया समझ में? भाई आपने 20 लोगों को वहां पे कर दिया, और आपके पास थे कितने? 100/3 थे। 100/3 का आधा कितना होगा? 100/6, और 100/6 अगर निकल गए हैं तो 100/6 ही बचेंगे, 100/6 बचेंगे, मतलब कि 16.67% बचेगा। आ गया समझ में? जी हाँ, यूपीएससी का कट ऑफ मैं जारी नहीं करूंगा, मैं केवल आपको सर्वे करके दूंगा। मैं कौन? मैं मूर्ख अज्ञानी, मैं कौन होता हूं ये करने वाला, है ना? मैं करूंगा। समझ में आया? कल आएगा भाई, कल। कब जारी करोगे? कल जारी करेंगे। अभी तो फॉर्म भरे जा रहे हैं, अभी मैं दिखा दूंगा कि इतना रिस्पॉन्स। ये सवाल समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये सवाल समझ में आ गया? शेयर करते रहो दोस्तों प्यार से। अभी मजा नहीं आ रहा है, अभी बहुत कम लोग हो। बाईस को वाई में डालना है फिर से? नहीं 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 नहीं, यदि लिखा है, यदि। ऐसा नहीं करना है कि 20 इसमें आ गए हैं फिर 20 उसमें डालना, तब तो 100/3 ही प्रतिशत बचेगा। अगर आप ये करते हैं तो ये हो जाता है, अगर आप ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूछा गया है। यानी कि आपको 100/3 में से ही 100/6 निकालने। 100/3 का मतलब हो गया 100/6 आप निकालोगे तो 100/6 ही तो बचेगा भाई। ये 100/3 का आधा ही तो है 100/6,
नहीं है। 100/6 100/3 का आधा ही तो है। तो जब आप 100/6 निकाल लोगे तो 100/6 बचेगा, तो 16/16.66 आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? सर अपने आप को इतना डिसएग्रीड मत किया करो, डिसग्रेड मत किया करो। अच्छा मैं मूर्ख अज्ञानी, अरे ये चालाकी होती है, चालाकी। इसे करो, एक सेकंड रुको, थोड़ा फॉन्ट गड़बड़ है। अरे ये तो ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है, अब गले पड़ गया है ये बोर्ड, इसका फॉन्ट यहां पे आके बदल जाता है, वहां पे कुछ रहता है। वैसे आंसर तो तुम लोग ने देख ही लिया है, लेकिन फिर भी प्यार से करना है ना, सही से करना, सवाल गलत मत करना। इसको करो, लिखा है एक समूह में कुछ छात्र और शिक्षक बैडमिंटन खेलते हैं, जबकि कुछ छात्र और शिक्षक क्रिकेट खेलते हैं। इनमें से 4 लड़के क्रिकेट खेलते हैं, 3 लड़कियां बैडमिंटन खेलती हैं, 2 लड़के बैडमिंटन खेलते हैं, 3 शिक्षक क्रिकेट खेलते हैं, 3 लड़कियां क्रिकेट खेलती हैं, 4 शिक्षक बैडमिंटन खेलते हैं। इसे ट्राई करें। क्या लिखा है? एक स्कूल में कुछ छात्र और शिक्षक, तो भैया 2 ही तरह के खेल हैं हमारे पास। ध्यान से देखोगे तो आपके पास क्रिकेट है और आपके पास बैडमिंटन है। अब क्रिकेट वाला खिलाड़ी अलग करो और बैडमिंटन वाला खिलाड़ी अलग करो तो सवाल हो जाएगा। 4 लड़के जो हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं, 4 लड़कों को क्रिकेट खिलाओ। 4 बॉयज क्रिकेट खेल रहे हैं। आगे 3 लड़कियां जो हैं वो बैडमिंटन खेल रही हैं, 3 गर्ल्स जो हैं वो बैडमिंटन खेल रही हैं। आगे 2 लड़के बैडमिंटन खेलते हैं, 2 लड़के जो हैं वो बैडमिंटन खेल रहे हैं। आगे 3 शिक्षक जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं, 3 शिक्षक जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी कि ये हो गए 3 टीचर क्रिकेट खेल रहे हैं। आगे 3 लड़कियां जो हैं वो भी क्रिकेट खेल रही हैं, 3 लड़कियां जो हैं वो भी क्रिकेट खेल रही हैं। 3 गर्ल्स आर प्लेइंग क्रिकेट। 4 शिक्षक बैडमिंटन खेल रहे हैं, 4 शिक्षक बैडमिंटन खेल रहे हैं। तो क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी कितने हो गए? 10 खिलाड़ी ऐसे हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं, और 4 2 3 7 2 9 खिलाड़ी ऐसे हैं जो बैडमिंटन खेल रहे हैं। क्या बोला गया है? खिलाड़ियों द्वारा खेला जाता है। कौन सा खेल सबसे ज्यादा खेला जाता है? तो हमें पता है क्रिकेट है, 10 खिलाड़ियों द्वारा खेला जा रहा है। राइट आंसर इज क्रिकेट, 10 प्लेयर द्वारा खेला जा रहा है। देखिए सवाल में कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था सवाल में, लेकिन इस तरीके का सवाल जब एग्जाम में आता है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हमारा हिला देता है। हमें समझ में नहीं आता कि इस तरह के सवाल को हमको किस तरीके से डील करना है। ठीक है, चलो राइट आंसर आ गया। अगले सवाल पे चलो, इसे करो। 4264, ध्यान से पढ़ना, सवाल में लिखा हुआ है नहीं प्रदर्शित करता है, गलत मत करना। 4264 सवाल में लिखा गया नहीं प्रदर्शित करता है। वीडियो शेयर करते रहना प्यार से भाई, है ना। आप सभी से गुजारिश है, वीडियो शेयर करेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा। अभी बहुत कम लोग हैं, बाकी लोगों को तो बहुत लोग देखे, हमको नहीं देख रहे लोग। सेवन का डी है, चलो देखते हैं। देखिए 4 गुणा 2 कर दीजिए, 8 आएगा, 8 का स्क्वायर लिखा हुआ है। सेम लॉजिक लगाएंगे। जब इस तरह का सवाल आता है तो ज्यादा आसान होता है वो, उसमें आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा। 6 दूना 12, 12 का स्क्वायर लिखा हुआ है 144, ये दिख रहा है? थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। ये है 5 3 15, 15 का स्क्वायर लिखा हुआ है 225, करेक्ट है ये भी। 16, 6 कम 6, 6 का स्क्वायर 36, तो ये भी करेक्ट है। ये वाला ठीक नहीं है, तो 4 नंबर जो है वो नहीं आएगा मैच, बाकी सब पकड़ में आ गया है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगला करो, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन को अनुसरण करता है? पढ़िए। कथन, सुमन की आज डॉक्टर से मुलाकात है, यानी कि सुमन क्या है और डॉक्टर से मिलने जाएगी। कंक्लूजन, सुमन के बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, बच्चे के बारे में बातचीत नहीं की गई है, नहीं निकाल सकते। आगे, सुमन कार से यात्रा करेगी, कार के बारे में भी जानकारी नहीं दी गई है। एब्सर्ड स्टेटमेंट है, कोई फॉलो नहीं करता, ना तो एक अनुसरण करेगा ना ही 2 अनुसरण करेगा। करते जाओ तेजी के साथ, आज प्रैक्टिस करो धुआंधार तरीके से, प्रैक्टिस करते जाओ, कोई परेशानी नहीं।
दोनों अनुसरण नहीं करेंगे। अगला करो। दिए गए चित्र में कुल कितनी हॉरिजेंटल लाइन, सॉरी हॉरिजेंटल और वर्टिकल मिलाकर के टोटल कितनी लाइन, ये आपको बताना है। इस चित्र में कुल कितनी लाइन है आपको ये बतानी, चाहे वो सीधी हो, चाहे वो आड़ी हो, चाहे वो तिरछी हो, कैसी भी हो। चलो भाई, एक क्यों होगा? सुमन के बच्चे की तबीयत खराब है, ये कहां पे लिखा है बच्चे की तबीयत खराब है? उसकी भी तो तबीयत खराब हो सकती है, नहीं हो सकती? देखिए, इस तरह के सवालों को करने के लिए सबसे पहले हॉरिजेंटल लाइन काउंट कर लीजिए। हॉरिजेंटल का मतलब एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन। तो हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन कितनी आ गई? हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन आ गई, ये तो दिखाई नहीं दिया। हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन कितनी आ गई? तीन। ये क्या है? हॉरिजेंटल, यानी कि क्षैतिज रेखाएं तीन है। अब हम वर्टिकल लाइन की काउंट करेंगे। वर्टिकल लाइन मतलब एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। तो कितनी लाइन हो गई हमारे पास वर्टिकल? वर्टिकल लाइन हमारे पास हो गई चार। वर्टिकल लाइन हमारे पास कितनी हो गई? चार। फिर क्या लिखते हैं? फिर लिखते हैं, अब और क्या देखना है हमें? स्लैंट लाइन भी देखना पड़ेगा। स्लैंट लाइन मतलब ये वाली लाइन, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन। तीन ये है, तीन उस तरफ से आ जाएंगी, तो टोटल 6 लाइन जो है वो स्लैंट लाइन है। एक ये वाली हो जाएगी, एक ये वाली हो जाएगी, एक ये पूरा फिगर रंग गया, खत्म हो गया काम। तो 6 लाइन हो गई हमारे पास। कितनी लाइन आ जाएंगी? 6। तो भैया 4 3 7, तो 6 13। 5 है, सॉरी वर्टिकल लाइन जो है वो 5 है। 5 करिए, 6 5 11 और 3 14, 14 होंगी। 5 वर्टिकल लाइन है, 5 वर्टिकल लाइन थी, सॉरी हमसे गलती हुई। ठीक है, चलो अगला करो। एक सीरीज है, फटाफट कर डालो, जल्दी करो। 5 7 11 18 31 55। डिफरेंस निकालना, डिफरेंस निकालने के बाद देखो कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। करो 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 करो, फटाफट करो। डिफरेंस निकाल के दिखा दे हम। 5 और 2 का डिफरेंस, 5 में 2 का डिफरेंस, 7 के बाद 4 का डिफरेंस, 11 के बाद 7 का डिफरेंस, 18 के बाद 13 का डिफरेंस, और 31 के बाद 55, यानी कि 4 और 3 तो 5, 24 का डिफरेंस। 2 और 4 में 2 का डिफरेंस, 4 और 7 में 3 का डिफरेंस, 7 और 13 में 6 का डिफरेंस, और 13 और 24 में 11 का डिफरेंस। अच्छा, यहां पे 1 का डिफरेंस, यहां पे 3 का डिफरेंस, यहां पे 5 का डिफरेंस। तो 1 3 5, अब कितने का आना चाहिए? अब 7 का आना चाहिए। तो 11 और 7 18, 18 और 24 और 18 42। अब बताइए आंसर कितना आएगा? 50 में अगर मैं 42 ऐड करूंगा तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 97। बोलो क्लियर है? सही उत्तर कितना हो जाएगा? तेजी के साथ करते जाओ, हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत हारो, फटाफट करते जाओ तेजी के साथ, धुआंधार तरीके से, भौकाली तरीके से एकदम। और 100 से पहले रुकना नहीं, शेयर करते जाओ, फटाफट करते जाओ। ठीक है, 97 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन करो। बढ़िया प्रश्न है सिलॉक का। लिखते हैं, केवल कुछ जीन डीएनए हैं, ओनली ए फ्यू जीन आर डीएनए। तो ये हो गया आपका जीन, और ये हो गया आपका डीएनए। केवल कुछ बोला गया है, तो ये वाला पार्ट आप रंग दीजिए। इसका मतलब ये है कि सम जीन आर डीएनए, कुछ जीन डीएनए है, और साथ साथ सम जीन आर नॉट डीएनए, कुछ जीन डीएनए नहीं है। ये दोनों ही जानकारी आपको इस वाले सेंटेंस से प्राप्त होगी। तो ये दोनों ही जानकारी आपको याद रखनी कि जब ओनली ए फ्यू लिखा होता है, इसका मतलब कुछ जीन डीएनए है और कुछ जीन डीएनए नहीं है। सवाल आप करते रहो, मेरा एक्सप्लेनेशन जारी है। आगे क्या लिखा है? ओनली डीएनए आर आरएनए। इसका मतलब यह हुआ कि ऑल आरएनए आर डीएनए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऑल आरएनए आर डीएनए। आर फॉर आरएनए, डी फॉर डीएनए। तो ऑल आरएनए और डीएनए, ये हमने आरएनए यहां बना दिया। इतना ठीक है?
यहां तक ठीक है? अरे डायग्राम ठीक है, डायग्राम ही बनाया, बाकी ये बताया था कि ये इसका है, ये तो बता ही दिया था। आगे लिखा है नो आरएनए इज प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन और आरएनए के बीच में कैसा रिलेशन है? निगेटिव रिलेशन है। डॉट है तो नॉट है। आरएनए और प्रोटीन के बीच में कैसा रिलेशन? डॉट है तो नॉट है। कंक्लूजन क्या निकलेगा देखते हैं। लिखा है नो जीन इज प्रोटीन। पहली बात तो देखिए जीन क्या निगेटिव है? जीन के ऊपर कहीं पर भी डॉट नहीं है, इसलिए ये नहीं बन पाएगा। जीन ये है, प्रोटीन ये है, जीन और प्रोटीन के बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। सम प्रोटीन आर जीन, ये भी रिलेशन नहीं है। जीन और प्रोटीन के बीच में सम का रिलेशन भी नहीं है। आगे सम जीन्स आर नॉट डीएनए, सम जीन्स आर नॉट डीएनए, ये रिलेशन यहां से निकलता है, यानी कि 3 नंबर करेक्ट है। यानी कि 3 नंबर जो है ये वाला करेक्ट है। और चूंकि ये दोनों ही आपके नहीं आ रहे हैं और ये सम है, ये नो है, तो सम और नो क्या होता है? आइदर और का पेयर होता है। तो या तो 1 या तो 2 और साथ साथ 3 अनुसरण कर रहा है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, ओनली थर्ड नहीं होगा, आइदर 1 और 2 भी होगा। आइदर 1 और 2 भी होगा, उसको भी आपको ध्यान रखना है। आइदर 1 और 2 भी होगा, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल करें। जो भाई लेट हो गए कोई बात नहीं, कल से टाइम पर आ जाए, ये सवाल करें। हाँ, आइदर और का केस था। बॉम्बे को माई 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 लिखा गया है। किसको? बॉम्बे को। क्या लिखे हैं? इसका कोड लिख दिए हैं MY MY MY। क्या पूछ रहे हैं? तमिलनाडु का कोड क्या बनेगा? तमिलनाडु का कोड क्या बनेगा? देखिए अगर देखा जाए इसको इसको कंपेयर करें तो आपको पता लगेगा कि इसको छोड़ दिए हैं, इसको छोड़ दिए हैं, इसको पकड़ लिए, फिर इसको छोड़ दिए हैं, इसको छोड़ दिए हैं, इसको पकड़ लिए हैं, फिर लिख दिए, और इसी को इसका कोड बनाया है, इसी को इसका कोड बनाया, इसी को इसका कोड बनाया। तो अपन क्या करेंगे? पहले 2 लेटर छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, M पकड़ लेंगे, M यहां आ जाएगा, फिर M को पकड़ेंगे, फिर इसको छोड़ेंगे, फिर इसको छोड़ेंगे, फिर N को पकड़ेंगे, तो N को यहां पे लिख देंगे, फिर इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, फिर ये पकड़ लेंगे, तो ये U लिख देंगे। अब इसी को रिपीट कर देंगे, MNU MNU और MNU, मन्नू 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 है ऑप्शन। सेकंड नंबर पर ठीक है। हाँ जी, कहां जा रहे हो? बात समझ में आ गई? सवाल समझ में आया कि आपको यहां पर 2-2 लेटर को कोड करके एक एक को क्या करना था? पकड़ते चले जाना था। ठीक है, चलो अगला करो। नंबर नोट करते जाना कितने कितने आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13। मच्छर की आवाज आ रही? मच्छर है नहीं तो आवाज कहां से आ रही? गलत बात। इस प्रश्न को करें। हाँ जी, रीजू मंडल जी। हर्ष साहू कह रहे हैं सर मैं आपको उस दिन हॉस्पिटल में मिला था। बिल्कुल, थैंक यू हर्ष, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा था मुझे। देखिए सबसे पहले बात तो अगर किसी भी सरकारी संपत्ति का नुकसान होगा, कभी भी होगा, तो उसका मुआवजा देना पड़ेगा आपको। आप कोई भी हो, अगर आप किसी सरकारी संपत्ति का नुकसान करते हैं तो आपको मुआवजा देना पड़ता है। लिखा है कि इलाके में केबल बिछा रहे थे और फिर घरों में आपूर्ति करने वाला एक पानी का पाइप तोड़ दिए हैं, फट गया, उनसे फावड़ा मार दिए उसके ऊपर। फावड़ा जानते हो? मार दिए। मोहल्ले में क्या हो गया? छीछी छीछी हो गया, पानी भर गया। क्या लिखते हैं? लिखते हैं कि प्राधिकारी जो भी अधिकारी है उसको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, नहीं तो पानी भरा रहेगा और फिर बीमारियां फैलेंगी। तो पहला वाला तो बिल्कुल करेक्ट है।
दूसरे पे क्या लिखा है? दूसरे पे लिखा है जिस कंपनी के कर्मचारी केबल बिछा रहे थे उसके खिलाफ संबंधित प्राधिकरण को कार्रवाई करनी चाहिए और उनसे मुआवजे की मांग करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए भाई, ऐसा थोड़ा ना है आज आपसे काम कराए, आज आपने तोड़ दिया, चलो ठीक है आज हमने छोड़ देंगे, कल आप क्या करेंगे? दोबारा तोड़ेंगे। तो यहां पर डर होना चाहिए। और एक्चुअल में जब भी आप कोर्स ऑफ एक्शन लेते हैं, जब भी आप यहां पर हम क्या चेक कर रहे थे? कोर्स ऑफ एक्शन ही चेक कर रहे थे। स्टेटमेंट है, कोर्स ऑफ एक्शन है कि भाई अब हमें क्या करना चाहिए। तो किसी भी सरकारी संपत्ति का अगर कभी भी नुकसान होगा तो आपको मुआवजे की मांग जो है वो हमेशा करनी है। दोनों सही है, मुआवजे का मांग करना कोई गलत बात नहीं है। आप सरकारी संपत्ति का नुकसान करेंगे, उसका मुआवजा आपको देना ही पड़ेगा, तो ये कोई गलत बात नहीं है, इसको गलत करने का कोई औचित्य है नहीं। चलो अगला करो। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखते हैं? कुछ ए बी है, सम ए, मैं फिगर बना देता हूं ताकि आपकी मदद होती रहे। सम ए आर बी, कुछ ए बी है। आगे लिखे ओनली ए फ्यू बी आर सी, केवल कुछ बी सी है। इसका मतलब हो गया दो जानकारी हमारे पास, कुछ बी सी है और कुछ बी सी नहीं है, ये दोनों जानकारी है हमारे पास। आगे लिखा है नो ए इज डी, कोई ए डी नहीं है, कोई ए डी नहीं है, ये हो गया डी। डॉट है तो नॉट है, दोनों के बीच में निगेटिव रिलेशन। चेक करो, पहला क्या कहते हैं? लिखा है कि कम से कम कुछ ए सी है, सम ए आर सी। क्या कुछ ए सी नजर आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। लिखा है ऑल बी आर सी इज ए पॉसिबिलिटी, सभी बी के सी होने की संभावना है? साफ साफ कहा गया है कुछ बी सी है, जो कॉमन पोर्शन है वही वाले बी सी है। ओनली ए फ्यू, ये लिखा हुआ है कि केवल कुछ ही बी सी है, सारे बी सी नहीं है, तो ऐसी कोई संभावना नहीं है। आगे लिखते हैं नो डी इज सी, डी कहां पर है? ये, और डी निगेटिव किसके लिए है? ए के लिए। और ये किसके लिए बता रहे हैं? ये कह रहे हैं सी के लिए निगेटिव है, सी के साथ उसका कोई संबंध नहीं, कोई अनुसरण नहीं कर रहा, कोई अनुसरण नहीं कर रहा, एक भी अनुसरण नहीं कर रहा। नन, ठीक है, नन 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 नन, कोई अनुसरण नहीं करेगा। अगला करिए 15, गायकी की बात हो रही है। कितने गायक हैं? पी, क्यू, आर, एस, टी और यू। 6 गायक हैं। यू एस से बेहतर गायक है। कैसे लिखेंगे इस लाइन को, कैसे डिनोट करेंगे? सिंपल है, कौन बेहतर है? यू। किससे? एस से। तो यू के ऊपर एस को लिख लीजिए, यू एस से बेहतर है। यू को एस से ऊपर लिख लीजिए, पता चल गया कौन बेहतर है। यू ऊपर है मतलब यू बेहतर है, एस कम बेहतर है। आगे क्या लिखते हैं? आर एस से बेहतर नहीं है, आर एस से बेहतर नहीं गा सकता, मतलब आर नीचे ही आएगा। थोड़ा गैप इसलिए रखा कि बीच में कोई आ जाए तो बीच में टपका देंगे हम उसको, ये सिस्टम बन गया। आगे क्या लिखते हैं? क्यू टी से बेहतर गायक है। कौन? क्यू। किससे? टी से। टी आया है क्या? नहीं आया है, तो क्यू को अलग लिख लो, और क्यू टी से बेहतर है तो टी को नीचे लिख लो, क्यू को ऊपर लिख लो। अभी अलग जानकारी हो गई। लिखा है एस पी से बेहतर गायक है। एस जो है वो पी से बेहतर गायक है। अगर एस पी से बेहतर है तो पी यहां पे भी हो सकता है और पी यहां पे भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। आगे लिखा है क्यू आर या पी दोनों से बेहतर नहीं है। क्यू अगर आर या पी से बेहतर नहीं है तो क्यू नीचे ही आएगा और टी नीचे ही आएगा। यहां पर पी को लेकर के थोड़ी शंका है। लिखा क्या है कि सबसे खराब गायक कौन है, तो सबसे अच्छा तो यू लग रहा है और सबसे खराब कौन लग रहा है? टी लग रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टी। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। सभी को आया? बहुत बढ़िया सर। 100 हो गए। कहां 100 हो गए भाई? ये तो तुम लोग चौंका दिए हमको। 100 लाइक हो गए ना, वाह। आज मैं भोजपुरी में गाना सुनाऊंगा तुमको। आज तुमने 100 करा दिए, आज भोजपुरी में गाना होगा। अभी सुनाऊं कि बाद में सुनाऊं? 150 करो तब सुनाता हूं। आज तो गाना सुनेंगे, गाना होगा, गाना होगा, बिल्कुल होगा आज गाना। आज गाना सुनाऊंगा भोजपुरी वाला, ठीक है। और देखो कितना क्रिएटिव माइंड हूं मैं, ये भी तुमको पता चलेगा। ये सवाल करो। लिखा क्या है? एब्यूजिव को। फटाफट सवाल करो, लेकिन पहले गाना तो सुना ही दूंगा।
एब्यूसिव को ये लिखा गया है, यानी ABUSIVE। एब्यूसिव को क्या लिखा गया है, देखो एब्यूसिव को लिखा गया है CAWRKUG, CAWRKUG। जय हो भवानी जी की। अभी सुना दो 2 स्टेप डांस के भी। हाँ दे रहे हैं तुमको 2 स्टेप डांस के हम। देखो इसका 1 है, इसका 3 होता है, इसका 2 होता है, इसका 1 होता है, इसका 21 होता है, इसका 23 होता है, इसका 19 होता है, इसका 18 होता है, इसका 9 होता है, इसका 11 होता है। बाकी आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पे क्या होने वाला है। यहां पे 5 है, यहां पे 7 है। इसमें कितना ऐड करें, 2 ऐड करें, इसमें 1 माइनस करें, इसमें 2 ऐड करें, इसमें 1 माइनस करें, इसमें 2 ऐड करें, इसमें 1 माइनस करें, इसमें 2 ऐड करें, यही चला दिया जाए। आओ भाई क्या निकालना है, वायलेंट का निकालना है। साइलेंट हो जाओ वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा, किस फिल्म का डायलॉग है? साइलेंट हो जाओ वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा। तो V में 2 ऐड कर दें, V का नंबर 22 होता है, 22 हो तो 24 यानी X आएगा। 9 में 1 माइनस कर दें, 8 आना चाहिए। X और H एक ही ऑप्शन है। जय श्री राम, 2 नंबर करेक्ट है। बाकी करने की जरूरत नहीं थी, है क्या कोई जरूरत? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सुंदर, अति सुंदर। अगला प्रश्न करिए, आसान सा प्रश्न है, फटाक से कर डालिए, जल्दी करिए। सर चश्मे का राज क्या है? चश्मा यार इसलिए लगा रखा है, एक आंख खराब हो गई है तो डॉक्टर ने लैपटॉप वगैरह देखने से मना किया है, इस वजह से। एक बार करके कर लो। कोई टेंशन नहीं, रीजनिंग की कोई टेंशन मतलब, ये करो। क्वेश्चन नंबर 15 में P कहां आएगा उसका डिसीजन नहीं कर सकते, बट वो Q से ऊपर आएगा और R के आसपास कहीं भी आ सकता है, उसकी पोजीशन क्लियर नहीं है। C के बाद B है, समझ में आया, 1 माइनस किया, एक और माइनस किया, एक और माइनस किया, एक और माइनस करूंगा तो Y आएगा। 13 2 15, 15 2 17, 17 2 19, 19 2 21, 21 किसका होता है? U का होता है, U का होता है। एक ही ऑप्शन है, बाकी करने की जरूरत नहीं है। टाइम बचाओ इन सवालों में, यही सवाल टाइम बचाएंगे, पूरा सवाल सॉल्व करोगे तो टाइम जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 करिए, फटाक से करिए। किसके विपरीत पूछा है? डिवाइड के विपरीत पूछा है। देखो डिवाइड कहां है, दिख रहा होगा आपको, मैं दिखा देता हूं। डिवाइड यहां है, डिवाइड यहां है और डिवाइड यहां है। मतलब आप ऑप्शन से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सर ऑप्शन से? डिवाइड के अगल बगल प्लस है और 0 है, तो प्लस तो इसके अपोजिट नहीं आ सकता, 0 है नहीं ऑप्शन में, तो 0 इसके अपोजिट नहीं आएगा। डिवाइड के अगल बगल ट्रायंगल है और इक्वल भी है, तो ट्रायंगल इसके बगल नहीं आ सकता, इक्वल भी इसके अपोजिट नहीं आ सकता। अगल बगल आ गया है तो मतलब विपरीत नहीं आएगा, तो बचा केवल एक ही विकल्प, इसलिए सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। बाकी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। चलिए अगला 1 ट्राई करिए। अगला भी सवाल बहुत ही उम्दा सवाल है, आराम से करना, आराम से करना, दिखाई देगा बढ़िया, प्रॉपर दिखाई देगा, कोई ऐसी ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं दिखेगा। देखिए इस तरह के सवाल जो हैं ये आपका क्या है, अपोजिटनेस को देखना होता है। तो ध्यान रखें, इस सरफेस से शुरू करें, इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है। अगर ये इसके अपोजिट है तो अगल बगल नहीं आ सकता। जैसा आप समझिए इस सवाल को, यहां पे सर्किल दिया हुआ है, सर्किल के अपोजिट एक आपका ब्लैंक वाला सरफेस आ जाएगा, या मैं सीधे सीधे आपको एक तरीका और बताता हूं। ये वाला जो सरफेस है वो इसके अपोजिट है, मतलब ये इसके अगल बगल नहीं आ सकता, और एक चित्र में ये इसके अगल बगल दिया है, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये ऑप्शन क्या है? डी, और डी ऑप्शन आपको 3 जगह दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, केवल एक ही ऑप्शन होना चाहिए, ए और सी ही बन पाएगा, बाकी नहीं बन पाएंगे। अब दिमाग में ये आता है कि सर ये वाला क्यों नहीं बन पाएगा, वो समझा रहा था मैं, एक स्टेप आगे चला गया था। भाई डी क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि ये और ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो वो अगल बगल नहीं आ सकते, तो डी आपका नहीं बन पाएगा। डी 3 ऑप्शन में, तो उसको हटा देंगे, बचेगा एक ही। क्लियर है? बात समझ में आ गई?
तो ए और सी ही बन पाएंगे। ये वाला क्यों नहीं बन पा रहा है ये समझ लो। यहां पे सर्किल है, सर्किल के अपोजिट एक ब्लैंक सरफेस आएगा, इस वाले सरफेस के अपोजिट एक ब्लैंक सरफेस आएगा, इस वाले सरफेस के अपोजिट भी एक ब्लैंक सरफेस होना चाहिए। तो कितने सरफेस हो गए ब्लैंक, एक नीचे लगा है, 4 अगल बगल लगे हैं, इतने हैं क्या हमारे पास? हमारे पास तो 3 ही है, 1 2 3 ही सरफेस है। और यहां पर हमने कितने यूज कर लिए, 1 2 3 4 5 सरफेस हमें ब्लैंक चाहिए। संभव नहीं है, संभव नहीं है भाई। सर्किल के अपोजिट एक ब्लैंक चाहिए, इस वाले के अपोजिट ये सर्किल हो गया, इस वाले के अपोजिट एक ब्लैंक हो गया। अगर इस वाले के अपोजिट एक ब्लैंक हो गया तो ये वाला कहां से आया, ये गड़बड़ है, इसलिए ये वाला नहीं बन पाएगा। आ गई बात समझ में? चलो भाई अगला करो। 12 18 और 180, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, नहीं ना पूछ लिया हो। करें, ट्राई करें। सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन नंबर आर नॉट रिलेटेड। नॉट रिलेटेड दिया है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्या उस प्रकार से संबंधित संख्या के दिए गए सेट में संख्याएं। यहां पे नहीं लिख लीजिएगा, नहीं नहीं लिखा हुआ है। अंग्रेजी को पकड़ के चलिए, नहीं बताना है आपको, ध्यान से करिएगा, नहीं कराना है। नहीं मतलब कि इससे रिलेटेड करने वाले आपके पास 3 ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन ऐसा होगा जो रिलेट नहीं कर रहा होगा, वो आपको पता लगाना है। नॉट रिलेटेड बोला गया है, आगे शायद नहीं मेरा बोर्ड के पार चला गया, नहीं बताना है दोस्तों, नहीं। चलिए फॉल्टी क्लॉक के भी क्वेश्चन करा दो, बिल्कुल करा देंगे, कोई बफरिंग नहीं है। फटाफट जल्दी जल्दी करो, 20 क्वेश्चन पे पहुंचे, अगले 10 मिनट के अंदर 10 क्वेश्चन करने हैं। देखिए पूछा गया 12 18 है, 12 और 18 अगर आप ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और इस 30 में आप 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको तीसरा नंबर 180 मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? तो ये 6 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे हम? 6 से मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि 12 और 18 के बीच का जो डिफरेंस है वो 6 है। इसको ट्राई करते हैं। 17 और 14 31 होगा, डिफरेंस 17 और 14 का 3 है, मल्टीप्लाई करो 93 आ रहा है क्या? आ रहा है। ये तो ऑप्शन नहीं है सही, हमें नहीं वाला पता लगाना है। आगे 42 और 46, 6 2 8 और 4 4 8 88 गुणे 42 और 4 का डिफरेंस है, 4 8 32, 4 8 32, 352 आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन भी मैच कर रहा है। अगला चेक करो, अगला है 45 और 43, 5 3 8, 8 दूनी 16, 5 और 3 8, 4 4 8, 88 गुणे 2, 176 आना चाहिए। यहां पर 270, ये वाला नहीं आ रहा, तो यही वाला ऑप्शन करेक्ट है। आपसे पूछा गया कौन सा नहीं मैच कर रहा, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। करेक्ट है, सभी को आया समझ में? सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। अगला करो। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, एजर्सन और रीजन है, एजर्सन और रीजन है। लिखा है कुतुब मीनार कई पर्यटकों को आकर्षित करती है, बिल्कुल सही बात है। उसका कारण क्या है? कुतुब मीनार विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। ना 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 ना, तो ए और आर दोनों सत्य नहीं है, पहला ऑप्शन गलत। थोड़ा छोटा कर रहा हूं, रुक जाओ। लिखा है ए और आर दोनों सत्य है, नहीं, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, नहीं, दोनों सत्य नहीं है, तो दूसरा वाला भी सही नहीं है। तीसरा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये तो सही है। कुतुब मीनार दर्शकों को आकर्षित तो करती है, तो तीसरा वाला करेक्ट है, चौथा भी गलत है। सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 3 नंबर। सी इज द राइट आंसर। सभी को आया? किसी को डाउट परेशानी? नहीं। ये करिए, सीरीज का क्वेश्चन है, आराम से करिएगा। 3 है, 8 है, 25 है, 78 है, इंक्रीज की है सीरीज काफी तेजी से। शायद मल्टीप्लीकेशन का कोई लॉजिक हो सकता है या फिर कोई और लॉजिक भी हो सकता है। करिए, शेयर करते रहा करो बीच बीच में भाई, छोड़ के भाग जाते हो मुझे, मत जाओ, छोड़ के मत जाओ, एक बार और शेयर कराओ।
धन्यवाद संदीप कुमार। 2 साल तक तुम हमसे मिले ही नहीं, 2 साल तक हमें छोड़ के घूमते रहे हैं। ट्राई करो। आई एम फीलिंग गुड। आ गया? क्या लिखा है देखिए, 3 है, 8 है, 25 है, फिर 78 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो 3 को अपन लिख सकते हैं 8 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर -1, 25 को 3 का क्यूब -2, 78 को 3 की पावर 4 -3, ये है 3 की पावर 1 -0, 0 1 2 3। तो अब आएगा 3 की पावर 5 -4, 3 की पावर 5 का मतलब हो गया 243, 243 में से 4 जाएगा 239, है क्या? है, विकल्प में मौजूद है। तो राइट आंसर हमारा होगा 239। क्लियर? बहुत सुंदर, उम्दा। गाना सुनोगे? 150 करो, गाना सुनाता हूं। मैरी कॉम का संबंध बॉक्सिंग से है, तो अंजू भाभी जॉर्ज का संबंध किससे है? रनिंग, वेट लिफ्टिंग, शूटिंग और हाई जंप। अंजू भाभी जॉर्ज को अभी हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स ने वीमेन ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया, और आज भी हमारा भारत जो है वो गौरवान्वित हुआ है, क्योंकि मिस यूनिवर्स 21 साल बाद कोई भारतीय चुनी गई है, हरनाज संधू। हरनाज संधू को आपने कई सारे गानों में देखा होगा। उनका क्या नाम है उनका? अरे पंजाब का गायक कौन है, उसके गाने में 2-3 बार आई हैं वो। चलिए 150 पे गाना होगा। बहुत बढ़िया। मैरी कॉम का संबंध बॉक्सिंग से है, अंजू भाभी जॉर्ज का संबंध जो है वो ऊंची कूद से है। कुछ लोग उनको रनिंग से संबंधित समझते हैं, जी नहीं, ऊंची कूद से है। उनका संबंध जो है वो हाई जंप से है। ये करिए, गिव मी 1 सेकेंड। भाई आज आपको 150 तो करना ही पड़ेगा। अपनी ताकत दिखाओ दोस्तों, अपना प्यार लुटाओ मुझ पर। मैं सिर्फ एक चीज का भूखा हूं, मैं तुम्हारे प्यार का भूखा हूं बस। चलो इस सवाल को, बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनिए। डिमोनेटाइजेशन पर है, मौद्रीकरण जो हुआ था, 100 और 500 के और 1000 के नोट जो बंद कर दिए गए, तो उस पर आधारित है। करिए। हाँ, गुरु रंधावा। नहीं, अब मैं पाठशाला पे नहीं पढ़ाता हूं। आज कई सारे नए बच्चे आए हैं, शेयर करते रहो। कहां चले गए भाई? जाओ जाओ जल्दी जाओ। ये सवाल कर रहे हो, बड़ा प्यारा सवाल है, ध्यान से करिएगा इसको। एक बार 120 का आंकड़ा तो पार करो, लाइक करते रहना, जोरदार तरीके से शेयर कराओ। देखिए लिखा गया है कि 2016 में, पिछले साल, भारत सरकार ने यह शैडो अर्थव्यवस्था को खत्म करने के लिए, काला धन को खत्म करने के लिए, अवैध और नकली मुद्रा के उपयोग पर नकेल कसने के लिए 500 और 1000 के नोटों पर प्रतिबंध लगाया था। अब इसको लेकर के तर्क दिए जा रहे हैं कि ये जो लगाया गया था वो सही था या गलत। आर्ग्यूमेंट चेक किया जाएगा, ठीक है? क्या चेक किया जाएगा? आर्ग्यूमेंट चेक किया जाएगा। आर्ग्यूमेंट में चेक क्या करना है? नकली नकदी के उपयोग को रोकने के लिए यह सबसे अच्छा तरीका था, जी नहीं, इससे भी अच्छे तरीके हो सकते थे, बहुत लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तो सबसे अच्छा तरीका है, सेंटेंस चरम सीमा पर जा रहा है। कभी भी आर्ग्यूमेंट अगर चरम सीमा पर जाए, मतलब मैं ही ऐसा कर सकता हूं, यह चरम सीमा है, मैं भी ऐसा कर सकता हूं, यह चरम सीमा नहीं है, तो शब्द के हेर फेर से सेंटेंस की पावर बदलती है। लिखा है कि सबसे अच्छा तरीका है, यह गड़बड़ था। अगर यह ऐसा लिखा होता कि भ्रष्टाचार से निपटने और नकली नकदी के उपयोग के लिए यह एक अच्छा तरीका था, चल जाता, क्योंकि सरकार ने इंप्लीमेंट किया है तो सही हो जाता। लेकिन सबसे अच्छा तरीका नहीं कह सकते, इससे भी अच्छे तरीके हो सकते थे, हमें क्या पता, हम मूर्ख अज्ञानी। आगे लिखा है दूसरा, ध्यान से समझिए, यही सवाल आपसे गलत होते हैं, इसीलिए इस पे ज्यादा टाइम दे रहा हूं। यही सवाल आपसे गलत होते हैं, इसीलिए इस पे ज्यादा टाइम दे रहा हूं, और तुम लोग को मेरे ऊपर दया नहीं आ रही। आगे लिखा है, विमुद्रीकरण एक बुरे विचार की तरह दिखता है जिसे आधी अधूरी धारणाओं के आधार पर बुरी तरीके से क्रियान्वित किया गया था। सरकार हो, सरकार की आलोचना नहीं कर सकते। कुछ लोगों का इसको लेकर के राय अलग हो सकता है, कुछ लोगों का राय अलग हो सकता है, बट हम क्या चेक कर रहे हैं? हम एक आर्ग्यूमेंट चेक कर रहे हैं।
आर्ग्यूमेंट हमेशा लाभ या हानि के बारे में बात करता है। आर्ग्यूमेंट अपने विचार नहीं थोपता है। आर्ग्यूमेंट का गुण होता है कि उसमें लाभ या हानि का गुण होना चाहिए। यहां पर ना तो लाभ के बारे में बताया जा रहा है, ना ही हानि के बारे में दिखाया जा रहा है। एक इंडिविजुअल परसेप्शन जैसा लग रहा है कि किसी एक आदमी का नजरिया पेश किया गया। नजरिया कभी भी धारणा हो सकता है, कंक्लूजन हो सकता है, बट आर्ग्यूमेंट कभी नहीं हो सकता। इसलिए यहां पर दोनों ही सही नहीं होंगे, दोनों ही यहां पर सही नहीं होंगे, कोई भी अनुसरण नहीं करेगा। अगला करिए। अरे यार, ये हर सवाल पे जाके बड़ा हो जाता है इसका फॉन्ट। ये करिए। देखिए, आम जनता के लिए बिक्री देने के लिए लाइसेंस देने से पश्चिमी देशों में जो पेटेंट वगैरह हैं, पश्चिमी कहां चला गया, पश्चिमी देशों में पेटेंट और निर्मित सभी दवाओं के पहले नमूने के आधार पर आजमाया जाना चाहिए। मतलब ये कह रहे हैं कि आप जब भी बाहरी दवाओं को लाइसेंस देते हैं भारत में, तो उसको बकायदा जांच करनी चाहिए। तो सही बात है, यस कहने से ही ये मजबूत हो जाता है। हाँ, ऐसी कई दवाओं को भारतीय आबादी के लिए अलग अलग खुराक और अवधि की आवश्यकता होती है, क्योंकि भारत जो है विविधता वाला देश है। कहीं गर्मी पड़ती है, कहीं जाड़ा पड़ता है, तो उसको पहले पायलट आधार पर ही देना चाहिए। सही है, लिखा है नहीं, दिस इज जस्ट नॉट फीजिबल एंड हेंस कैन नॉट बी इंप्लीमेंटेड। ये फीजिबल नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्यों संभव नहीं है, इसके बारे में कथन मौन है, इसलिए ये आपका उत्तर सही नहीं माना जा सकता। केवल और केवल एक तर्क जो है वो प्रबल रहेगा। केवल और केवल ओनली वन विल बी प्रबल। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन ट्राई करो। एक सवाल आपके स्क्रीन पर है मिसिंग नंबर का, फटाक से करिए, जल्दी करिए। बहुत बढ़िया पवन थपवाल, बहुत बढ़िया, शानदार। कुछ लोग 81 आंसर कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ कुछ आंसर कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ और आंसर कर रहे हैं। बताएं, शेयर करते रहें भाई दम से, एक बार वीडियो को और ताकत लगा के। धन्यवाद पवन थपवाल, धन्यवाद। अपनी फीलिंग हमारे से शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कस के शेयर कराओ, अभी बहुत कम लोग हैं भाई। कुछ पूछना है आपसे, क्लास के बाद बात करते हैं, फटाफट से इसे शेयर कराएं, कुछ ही समय बचा हुआ है हमारे पास। 196 आंसर आ रहा है, आइए देखते हैं। एक्चुअल में लॉजिक जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा है, पर मेरा नहीं है। 61 जो लिखा है उसको आप लिख लो 16, 52 जो लिखा है उसको लिख लो 25। डिजिट इंटरचेंज करना पड़ेगा। ये 4 का स्क्वायर होता है, ये 5 का स्क्वायर होता है, 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। 9 का स्क्वायर यहां एज इट इज लिखा हुआ है, इसको इंटरचेंज नहीं किया गया। बाकी आप लोगों का कोई लॉजिक लग गया है तो वो भी हम देख लेते हैं। 63 को आप लिखोगे 36, 18 को लिखोगे आप 81, ये 6 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, तो 9 और 6 जोड़ोगे तो 15 का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है 225। 90 को लिख सकते हैं 09, इसको लिख सकते हैं 04। 09 मतलब 3 का स्क्वायर, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, तो 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 का स्क्वायर आएगा 25। राइट आंसर ये 25। किसी का सही नहीं था, किसी का सही नहीं था। ऐसा कैसे? ठीक है, कर रहे हो कि करा रहे हो? सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो कि करा रहे हो, क्या बोलना है? क्वेश्चन नंबर 27, ध्यान से देखिएगा, ये आकृति कहां पे छिपी हुई है, ये आकृति कहां पर छिपी हुई है?
एक बार जोर लगा दो यार, दम लगा के हैसा। जोर लगा दो, आज बहुत कम समय में निपटा दिया है। अच्छा महाकाल से पूछ रही है, अच्छा तो मुझे लगा मुझसे पूछ रही। तुम लोग यार बताया करो कि हमसे बात कर रहे हो। कहां पे छिपा हुआ है ये जो छिपा हुआ है, ये आप लोगों को जल्दी नजर नहीं आएगा, लेकिन सही तरीके से देखेंगे तो ये कहां पर है। कुछ लोग यहां पर छुपा दे रहे हैं, यहां पर नहीं है, एंगल थोड़ा अलग है इसका, ये यहां पर छिपा हुआ है ऐसा। इसका ये वाला एंगल काफी इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको कहीं नहीं नजर आएगा। बाकी आपको हर जगह एंगल जो है वो थोड़ा बहुत कम ज्यादा ही नजर आएगा। ये तो उल्टा ही हो गया, तो इसका तो काम ही खत्म। ये भी आपको नहीं है, तो राइट आंसर जो है वो आपका कहां पे छुपा हुआ है, 1 नंबर में। सही उत्तर क्या है इसका, 1 नंबर करेक्ट है। आ गया, चलो भाई अगला करो। एक सर्कुलर अरेंजमेंट है, इसको बिठाना है। एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। सी के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, यह पता लगाने के लिए आपको कुछ कथन दिए गए हैं। इनके हिसाब से बताना है कि 1 पर्याप्त है या 2 पर्याप्त है। 1 पर्याप्त है या 2 पर्याप्त है, बताइए फटाफट। लिखते हैं कि सी ए के ठीक दाएं बैठा है। कितने लोग बैठे हैं, कितने लोग बिठा रहे हैं, चारों ओर ए बी सी डी और ई, 5 लोग बैठे हैं। 1 2 3 4 5, ए बी सी डी और ई 5 लोग बैठे हैं। 5 ही लोग तो हैं, देखो गौर से देख लो भैया, मुझे दिखाई कम दे रहा है। ए बी सी डी और ई 5 लोग हैं, वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। सी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, लिखा है सी ए के दाएं ठीक दाएं बैठा है। तो सी जो है वो ए के ठीक दाएं बैठा है, तो सी ए के ठीक दाएं बैठा है, अच्छी बात है। आगे लिखा है बी और ए के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो बी और ए के बीच में अगर 2 व्यक्ति बैठे हैं तो 1 2 और 1 2, बी और ए के बीच में 2 व्यक्ति बैठे, ऐसे ही बैठ पाएगा। बी और ए के बीच में 2 व्यक्ति बैठेंगे, और कोई तरीका है नहीं। इधर से अगर हम बिठाते हैं तो भी आपका बी और ए के बीच में 2 व्यक्ति बैठ सकते हैं, मतलब बी यहां पे भी बैठ सकता है, बी यहां पे भी बैठ सकता है, बी यहां पे भी बैठ सकता है, क्योंकि इधर से फिर 2 व्यक्ति हो जाएंगे, और अगर आपने यहां पे बिठाया है तो उधर से ऊपर वाले साइड से 2 व्यक्ति हो जाएंगे। पहले से उत्तर नहीं आ रहा है। दूसरा लिखा है डी और सी दोनों बी के निकटतम पड़ोसी हैं। इसको अलग बनाइएगा, आप सीटिंग अरेंजमेंट नहीं कर रहे हैं, आप डेटा सफिशिएंसी कर रहे हैं। इसको अलग बनाइएगा, पता चला अकेले से आंसर आ रहा हो। डी और सी जो है वो बी के दोनों पर निकटतम पड़ोसी हैं, तो बी यहां पर है, डी यहां रख लेते हैं, सी यहां रख लेते हैं, या फिर ऐसा होता था सी यहां रख लें डी यहां रख लें, तो भी आप नहीं बता पाएंगे सी के दाएं कौन बैठा है। और बोला है ई जो है वो बी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ई जो है बी के दाएं 1 2 दूसरे स्थान पर ई बैठा, तो अकेले इससे भी उत्तर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम दोनों को मिला दें तो बी जो है वो सी और डी दोनों का पड़ोसी है, इसलिए डी आप यहीं रखो। ई जो है बी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ई यहां आ जाएगा। ई कहां आ जाएगा, ई आपका यहां पर आ जाएगा। दोनों मिलाने से आप जान पाएंगे कि सी के दाएं दूसरा व्यक्ति कौन है। सी के दाएं दूसरा व्यक्ति डी है, तो ये आंसर होगा दोनों एक साथ पर्याप्त है। यानी कि अगर आप दोनों मिला लेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। बोथ आर करेक्ट, बोथ आर रिक्वायर्ड। क्लियर है जी, आ गई बात समझ में, बोथ आर रिक्वायर्ड। अगला करिए 29वां नंबर क्या दिया हुआ है, मनी को 77 कोड किए हैं। किसको, मनी को 77 से कोड किया गया है। आगे क्या लिखते हैं, और कैपिटल को आपका किससे कोड किया गया, CAPITAL। कैपिटल को किससे कोड किया है, कैपिटल को कोड किया है 67 से। देन आपको बताना है एसेट का कोड क्या होगा, फटाफट बताओ, करो भाई ट्राई करो। नंबर लिख लो एक बार, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। नंबर लिखे 13 15 28 14 42 5 47 और 25 72।
72 आ रहा है भाई, यहां से 5 का गैप है। C3, A1, P16, I9, T20, A1, L12 ऐड करो। 3 1 4 16 4 20 और 9 29 29 और 20 59 59 1 60 60 और थोड़ा गड़बड़ हुआ। 3 1 4 16 4 20 9 29 29 और 20 49 49 1 50 50 और 12 62। यहां पे 62 आ रहा है, 5 इसमें भी बढ़ रहा है, मतलब दोनों में 5 5 बढ़ाना है। यहां पे 1, यहां पे 19, यहां पे 19, यहां पे 5, यहां पे 20 ऐड कर लो। 38 1 39 39 और 5 44 44 और 20 64 64 में 5 ऐड करो 69। राइट आंसर 69। कुछ भी नहीं था, बस जो भी ऐड करना था उसमें 5 और ऐड कर देना था। जो भी ऐड करना था उसमें 5 और ऐड करना था। गाना सुनोगे? गाना सुनोगे? बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ। थोड़ा शेयर करो फिर गाना सुनाता हूं। चलो मैं सुना ही देता हूं। वैसे मैं गाता बहुत बुरा हूं। अपने अपने कान बंद कर लो फिर सुनना गाना। अपने अपने कान बंद करो पहले, फिर गाना सुनाऊंगा। कान बंद करो फिर गाना सुनाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, कान बंद करो फिर सुनाऊंगा। जब कान बंद कर लिए हो तो बता देना कि हाँ कान बंद कर लिए, फिर सुनाऊंगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम लोग के कान वान तक खून वून आने लगे। भगवान ना करे कभी ऐसा हो। अरे पूछो जरा पूछो हमरा का भावा है, कैसन बेकरारी है ये कैसन नशा है, और राजा जी तो से दिल लगावे की सजा है। बस इतना ही बहुत है। ठीक है? नहीं सुनना है। चलो बताओ इसको क्या किया जाए, कैसे निपटे इस सवाल से। सवाल बहुत बेहतरीन था। एरो को पकड़ो पहले, एक एक एलिमेंट को पकड़ा करो पहले, एक एक एलिमेंट को, उससे ऑप्शन एलिमिनेट किया करो। ये एरो यहां नीचे पहुंचा, नीचे पहुंचने मतलब ये आपका रोटेट कर गया इधर, तो ये हो गया। फिर आप देखो ये ऐसे रोटेट कर गया, मतलब ये अब ऐसे रोटेट कर गया। तो अब आपको पता है ये ऐसे रोटेट करेगा लेकिन पहुंचेगा यहां, क्योंकि ये पहले यहां पहुंचा फिर यहां से यहां पहुंचा, तो अब यहां से यहां पहुंचेगा। देखो ये वाला हमें ऐसा चाहिए एरो, ये हमारा बॉक्स ऐसा होना चाहिए और उसमें बॉक्स में एरो यहां होना चाहिए। ये गलत है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। अब आगे बढ़ते हैं। एरो तो हमने समझ लिया, एरो जो था वो हमने क्या था समझ लिया। आगे बढ़े। हाँ, मम्मी को काहे सुना रहे हो तुम? मम्मी को काहे सुना रहे हो भैया? चलो बिल्कुल, एक बार आओ शेयर कराओ, फिर एक और गाना सुनाते हैं भोजपुरी में, यही वाला। अब दोबारा कभी नहीं कहोगे ना गाना सुनाने के लिए। चलो अगला देखो, बस 2 मिनट और लगेगा। भाई साहब हमारे पास एक ट्रायंगल था, ये ट्रायंगल शायद आगे खिसका और चतुर्भुज में बदल गया, चतुर्भुज आगे खिसका और पेंटागन में बदल गया, पेंटागन आगे खिसकेगा तो हेक्सागन में बदल जाएगा, हेक्सागन यहां पे भी है और यहां पर भी है, फिर मामला गड़बड़। आगे बढ़ो, ये वाला ट्रायंगल ऊपर गया काला हो गया, फिर बगल में गया गोरा हो गया, अब नीचे जाएगा काला हो जाएगा, अब नीचे जाएगा काला हो जाएगा। यही ऑप्शन करेक्ट, यही ऑप्शन करेक्ट। 4 नंबर करेक्ट है, 4 नंबर एकदम करेक्ट है। छा गया एकदम 4 नंबर, भौकाल मचा दिया 4 नंबर ने। अगला करो, ब्लड रिलेशन, कोडेड ब्लड रिलेशन। एक तो पैसे खूनी, ऊपर से कोडेड। ये लिखा है ये एक परिवार है, तो इसमें पिता कौन है ये पता लगाओ। क्या लिखा है? 5 मिनट। क्या लिखा है? ए हैज, भैया जल्दी लिखो फटाफट, 4 सवाल बचे, फटाफट से 4 मिनट के अंदर निपटाने। ए हैज बी डॉलर सी स्टार डी। ठीक है, आओ भाई जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी निपटाओ इसको। ए हैज बी, ए हैज बी, हैज का मतलब क्या है? हैज का मतलब भैंस, भैंस का मतलब लिखा है पी एस क्यू का अर्थ है कि पी जो है वो क्यू की माता है, यानी कि ए माता है बी की। ए क्या है? माता है बी की। बी के बाद डॉलर, डॉलर का मतलब भाई, बी भाई है सी का, बी भाई है सी का। सी के बाद स्टार, स्टार का मतलब बी द डॉटर, सी जो है वो पुत्री है डी की, तो जाहिर सी बात है पापा कौन हो गए भैया? डी, ए मम्मी है तो जाहिर सी बात है डी पापा होंगे। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी पापा है। बोलो क्लियर है, समझ में आया? कौन है पापा? डी है पापा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, डी इज द पापा।
डी इज द पापा। और जल्दी आओ फटाक से, अगला करो। एक और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, खूनी रिश्ता। कहता है कि रवि अमन के पिता की बहन का पुत्र है। कौन? रवि, अच्छा ऊपर ना लिखो, रवि अमन की रवि अमन की बहन का, अमन के पिता की बहन का पुत्र है। रवि अमन के पिता जो हैं कोई है, उनकी कोई बहन है, उसका पुत्र है। ठीक है, इतना बना लिया। साहिल दिव्या का पुत्र है जो गौरव की मां और अमन की दादी है। साहिल दिव्या का पुत्र है जो अमन की दादी है। तो ये हो गए दिव्या। ये हो गई दिव्या जो अमन की दादी है। और क्या बोला है? साहिल दिव्या का पुत्र है। तो भाई एक और पुत्र होना चाहिए इनका, दिव्या का पुत्र साहिल। और ये क्या है? साहिल दिव्या का पुत्र है जो गौरव की मां है। तो गौरव ये बना लेते हैं भाई, कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा, अभी क्लियर नहीं हो रहा है, आगे पढ़ेंगे। अशोक तान्या के पिता और रवि के दादा हैं। अशोक तान्या के पिता, तो ये हो गए अशोक, क्योंकि रवि के दादा बोले गए हैं तो ये रवि के दादा हो गए, ये रवि के ग्रैंडफादर हो गए। और इनको आप बोल दो तान्या, इनको क्या बोल दो? तान्या। ये बन गया पूरा परिवार। दिव्या अशोक की पत्नी है, दिव्या अशोक की पत्नी है, ये भी बात सही है। आगे लिखते हैं। तो बोला गया है रवि दिव्या से किस प्रकार संबंधित है। तो रवि दिव्या से किस प्रकार संबंधित है? रवि दिव्या के क्या हो गए? ग्रैंडसन हो गए। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। क्लियर है? रवि दिव्या के क्या हो गए? ग्रैंडसन हो गए। ठीक है, हाँ जी, ठीक। चलो अगला देखो। अलग अलग भार के हैं, पजल है ये, भार पे आधारित, रैंकिंग भी आप इसे कह सकते हैं। कौन कौन है? कितने जने? 6 व्यक्ति। तो 1 2 3 4 5 6। मैं जल्दी बना रहा हूं। 1 2 3 4 5 और 6। बोले हैं कि n केवल r से भारी है। अगर n केवल r से भारी है तो n यहां आएगा, r यहां आएगा, और कुछ नहीं कह सकते। 2 व्यक्ति q से हल्के हैं या q से भारी हैं। 2 व्यक्ति q से हल्के हैं, मतलब q या तो यहां आ सकता है या फिर यहां आ सकता है, दोनों ही चांसेस इसके हैं। अगर 2 व्यक्ति हल्के हैं तो q यहां पे आएगा, और 2 व्यक्ति भारी हैं तो q यहां पे आएगा। आगे देखते हैं। लिखा है कि p जो है वो m से भारी है लेकिन सबसे भारी नहीं है। p m से भारी है, p m से भारी है, यानी कि p ऊपर आएगा m से। लिखा है यदि m केवल 2 व्यक्तियों से भारी है तो m को यहां कर दो, और जब m को यहां कर दोगे तो q यहां पे आ जाएगा, q यहां पे आ जाएगा तो p यहां पे आ जाएगा। एक व्यक्ति कौन बच गया? p q r, MNO p q r, MNO, o रह जाएगा तो o यहां पे आ जाएगा। ये तो बन गया। बोला गया है कि फिर q क्या है? q का स्थान क्या है? तो q सेकेंड हैवीएस्ट पर्सन नहीं, सेकेंड हैवीएस्ट पर्सन p है। हैवियर देन, अरे रुको सवाल पूरा नहीं आ रहा, एक सेकेंड, अभी सही हो जाएगा। बस 1 सेकेंड दो मेरे को। अब देखो क्या लिखा है, हैवियर देन m, ये वाला सही है। m से भारी है निश्चित तौर पर, वो फिर वो m से भारी है निश्चित तौर पर। सभी को आया? हाँ, कल से 30 क्वेश्चन ही लाएंगे, ठीक है। बस 2 क्वेश्चन और रह गए। 34 नंबर भी इसी पर है। निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी है? ये तो हम पता ही नहीं सकते, निम्नलिखित में सबसे कौन भारी है? pm से भारी है लेकिन सबसे भारी नहीं है। तो अब अगर हम इस पूरे डेटा को इस हिसाब से बनाएं, n केवल r से भारी है, n केवल r से भारी है। अब q या तो यहां आ सकता है या तो यहां आ सकता है। p m से भारी है, p अगर m से भारी लेकिन सबसे भारी नहीं तो o आ जाएगा। दोनों ही कंडीशन में o सबसे भारी है, लेकिन o दिया नहीं गया है। कौन सबसे भारी है तो कुछ कह नहीं सकते। अगर q हमने यहां पे रखा तो m यहां पे आ जाएगा, और q हमने यहां पे रखा तो m और p
कुछ कह नहीं सकते, ऑप्शन में कुछ रॉन्ग है। सबसे भारी जो है वो वही हो सकता है, ठीक है। आखिरी आखिरी आखिरी, ये लो बस 35 नंबर करो फटाक से। लिखा है रोहित की मां ने उसे कहा कि अगर तेज बारिश हो तो ट्रेन से घर लौटना। क्या इससे एजम्पशन निकाल सकते हो? फटाक से करो। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मुझे पता है इसके बाद भी क्लास है। पी हो सकता है, पी के चांसेज हैं, बट ओ जो है वो दोनों ही करने। पी सबसे भारी नहीं उन्होंने कह रखा है, तो सबसे भारी आपका पी नहीं हो सकता, पी का तो चांस ही नहीं है ना। इसे करिए। क्या बोला गया है? बोला गया है अगर भारी बारिश होती है तो रोहित खुद तय नहीं कर पाएंगे। ये एजम्पशन नहीं है, फिर भी उसने एहतियात तौर पे रोहित खुद तय कर सकते हैं, लेकिन एहतियात तौर पे माएँ ऐसा कह देती हैं, तो ये एजम्पशन के तौर पे नहीं। लिखा है बारिश होने पर भी ट्रेन चलेगी, तभी तो उन्होंने कहा केवल 2 अनुसरण करता है, केवल 2 अनुसरण करेगा, दोनों नहीं अनुसरण करेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देंगे, परेशान ना हो, मुझे निकलना है कहीं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए।